मित्रों, मैं ज्योतिषविद नागेंद्र तिवारी दिव्य भारती ज्योतिष शास्त्र के मूल सत्व का, मर्म तत्व का ज्ञान प्रदान करने वाले आपके अपने इस चैनल दिव्य ज्ञान दृष्टि में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि राहु सहज भाव में अर्थात जन्म कुंडली के लग्न कुंडली के तृतीय भाव में अपना क्या परिणाम, क्या फल प्रदान करता है। दोस्तों, मैं आपको जो फलादेश राहु के तृतीय भाव में होने पे बताने जा रहा हूं वह राहु का एक सामान्य फलादेश है। आपकी कुंडली विशेष में राहु का वस्तुतः क्या प्रभाव होने वाला है, वास्तविक रूप से वो क्या परिणाम देने वाला है, यह तभी पता चल पाएगा जब आपकी कुंडली का विशुद्ध और समग्र रूप से, समुचित रूप से विश्लेषण और अध्ययन किया जाए। अतः आप इसे सिर्फ ज्ञान के लिए लीजिए। दोस्तों, राहु जब जन्म कुंडली के अर्थात लग्न कुंडली के तृतीय भाव अर्थात सहज भाव में, पराक्रम भाव में विराजमान होते हैं तो राहु अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होते हैं। कहने का मतलब राहु का तृतीय भाव में बैठना राहु की किसी भी भाव में बैठने की अपेक्षाकृत ज्यादा शुभ फलदायक माना गया है। यह राहु का सर्वश्रेष्ठ अर्थात बेस्ट पोजीशन है। राहु जब तृतीय भाव में बैठते हैं तो राहु अरिष्ट नाशक अर्थात कष्टों और परेशानियों का अंत करने वाले बन जाते हैं, दुख नाशक बन जाते हैं। ऐसे जातक अपने शत्रुओं पर बहुत भारी प्रभाव रखते हैं, अपने शत्रुओं का नाश करने वाले, प्रतिद्वंदियों को हरा देने वाले, पराजित करने वाले होते हैं। ऐसे जातक दृढ़ निश्चयी, महत्वाकांक्षी, निरोगी और बलवान होते हैं। ऐसे जातकों में गर्स अर्थात बाहुबल बहुत ज्यादा होता है और ऐसे जातक अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से, अपने साहस से और अपने दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प के द्वारा बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त होते हैं, बहुत ऊंचे पद और बहुत गरिमामयी पोजीशंस को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ऐसे जातक यशस्वी, प्रतिष्ठित, गौरवान्वित और काफी नेम और फेम कमाने वाले होते हैं। यही नहीं दोस्तों, राहु अगर तृतीय भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति धन कुबेर बनता है। राहु का तृतीय भाव में बैठना कुबेर योग का जन्मदाता होता है। ये लोग अथाह संपत्ति और धन, खास तौर पे कैश रिच यानी कि लिक्विड मनी इनके पास बहुत ज्यादा होती है। ये लोग बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। दोस्तों, ऐसे जातक सभी से मित्रवत व्यवहार करना चाहते हैं, जानबूझकर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। इनका जो भी बर्ताव होता है वो शुद्ध अंतःकरण से होता है और वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व मेरा घर है, ऐसी भावना लिए हुए होते हैं। इसलिए ऐसे जातक बहुत ज्यादा परोपकारी होते हैं, दान पुण्य में, धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले होते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन में बड़े बड़े कार्यों को अंजाम देते हैं, बहुत ही अविश्वसनीय कार्य करते हैं। राहु का यह पोजीशन बहुत ही श्रेष्ठ पोजीशन होता है। राहु के इस पोजीशन से राहु अपनी पंचम दृष्टि 11वें भाव को देता है, जो कि उनकी आय में अत्यधिक वृद्धि करता है और साथ ही साथ उन्हें धन कुबेर बनाता है। उन्हें सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधा और संपन्नता प्राप्त होते हैं। हर प्रकार के भौतिक सुख, नौकर चाकर, वाहन, भूमि, भवन आदि इत्यादि इत्यादि, जो भी भौतिक संपत्तियां हैं और उनसे मिलने वाला सुख, आनंद, भोग विलास की सामग्रियां हैं, उन्हें सहज उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा चूंकि राहु तृतीय भाव में बैठ के नवम भाव में, भाग्य भाव में अपनी सप्तम दृष्टि डालता है, इसलिए इन्हें प्रयास से पहले ही भाग्य के द्वारा बहुत सफलता मिलती है। ये बहुत भाग्यशाली होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं और चंचल स्वभाव वाले होते हैं। और ये लोग बहुत यात्राएं करते हैं क्योंकि नोवा जो 9th हाउस है, एक तो 3rd हाउस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स को दर्शाता है, छोटी दूरी की यात्राओं को दर्शाता है, और 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल अर्थात लंबी यात्राओं को दर्शाता है। और इसलिए ये जातक अपने जीवन काल में बहुत सारी यात्राएं करते हैं और उनसे बहुत लाभ, धन और पद प्रतिष्ठा, नाम, कीर्ति इत्यादि कमाते हैं। सप्तम भाव पे इनकी नवम दृष्टि होती है जन्म कुंडली के, इसलिए इनका जीवन साथी कुलीन होता है
और सत्कलात्रा योग, बहुत अच्छे जीवन साथी का इनको योग प्राप्त होता है, जो उनके हर कार्यों में इनका सहभागी होता है और इनका वैवाहिक जीवन मधुर होता है। तृतीय भाव का नेगेटिव अगर इंपैक्ट बोलें राहु का, तो सिर्फ यही होता है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े से शंकालु हो जाते हैं, कभी कभी आलसी हो जाते हैं, घमंडी अर्थात अहंकारी हो जाते हैं, और छोटे भाई बहनों के साथ इनको अपने संबंधों को लेकर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि छोटे भाई बहनों के साथ इनका मतभेद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, टकराव हो सकता है। इसलिए केवल इन्हीं चीजों पे इनको ध्यान रखने की जरूरत है, अन्यथा राहु अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम तृतीय भाव में देता है, व्यक्ति को सहज बनाता है, पराक्रमी बनाता है। जो तृतीय भाव का मूल तत्व है वो राहु उन चीजों को बहुत ज्यादा वृद्धि कर देता है। दोस्तों, तृतीय भाव जो होता है एक द्विस्थाना भाव है, एक अशुभ भाव माना जाता है जन्म कुंडली में, इसलिए यहाँ पे जो अशुभ ग्रह होते हैं वो शुभ प्रभाव देते हैं। तो राहु एक अशुभ ग्रह है जो तृतीय भाव में जब बैठ जाता है तो तृतीय भाव की शुभता का नाश करके शुभ प्रभाव उत्पन्न करने वाला होता है। तो दोस्तों, आज मैंने राहु के संबंध में आपको, जब वह तृतीय भाव में सहज भाव या पराक्रम भाव में विराजमान होता है तो क्या परिणाम, क्या फल देता है, उसके बारे में आपको बताया। अगली कड़ी में हम राहु के चतुर्थ भाव अर्थात सुख भाव में, मातृ भाव में बैठने पे क्या प्रभाव होता है उसके बारे में जानेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।